गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं 12 वीव का एक डेरिवेटिव जिसको कहते हैं ब्रोकन 12। बेसिकली इससे पहले वीडियोस में मैंने 12 वीव के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके डेरिवेटिव्स के कुछ टाइप्स बयान किए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रोकन 12 क्या किसे कहते हैं। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम एक डिजाइन ड्रॉ करेंगे 2x2 का और उसके एंड्स को एक्सचेंज करेंगे, मतलब उसको ब्रेक करेंगे, वो हमारे पास बन जाएगा ब्रोकन 12। तो अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें 2x2 को, तो 2x2 ऐसे ड्रॉ होता है कि पहले दो हमने फिल किए, दो हमने छोड़ दिए। इसके बाद इस पहले वाले का बिल्कुल पास छोड़ के ये दो फिल करें, फिर इस पहले वाले का ये छोड़ के ये दो फिल करें, फिर इस पहले वाले का ये छोड़ के फर्स्ट यहां फिल किया और सेकंड में यहां लेके आया। ये हमारे पास 2x2 का 12 वीव है। उसके बाद अगर हम इसके ड्राफ्ट को देख ले तो इस हर एक धागे का दूसरे से डिफरेंट वो है, मेथड्स है। तो इसीलिए हर एक धागा एक अलग हील्ड शाफ्ट में ड्रॉ करेंगे या इन करेंगे। तो हमारे पास पहला धागा पहले हील्ड शाफ्ट में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में और चौथा हील्ड शाफ्ट में हम ड्रॉइंग इन कर लेंगे या उसमें अंदर डाल लेंगे। ये हमारे पास इसका ड्राफ्ट प्लेन हो गया। अब ड्राफ्ट प्लेन के बाद अगर हम इसके पिक प्लेन को देख ले या लिफ्टिंग प्लेन को देख ले कि कौन सा हील्ड शाफ्ट किस पिक पे कब उठेगा और क्यों उठेगा, तो हम अगर ये देख ले कि पहला पिक, फॉर एग्जांपल यहां से हम देख लेते हैं, ये पहला पिक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। पहले पिक पे अगर हम देख ले तो हमारे पास फर्स्ट हील्ड शाफ्ट और चौथा हील्ड शाफ्ट उठ रहे हैं, तो हम ऐसे कर लेंगे। दूसरे पे हमारे पास फर्स्ट और दूसरा उठ रहा है, तीसरे पे दूसरा और तीसरा उठ रहा है और चौथे पिक पे हमारे पास तीसरा और चौथा हील्ड शाफ्ट उठ रहा है। इसी वजह से ये हो गया इसका पिक प्लेन या लिफ्टिंग प्लेन और ये हो गया इसका ड्राफ्ट प्लेन। अब इसको अगर हम ये कर लेंगे कि इसको हम तोड़ देंगे, फॉर एग्जांपल ये जो 2 का हमारा पैटर्न है इसको 1 पे ला देंगे और इस 1 को 2 पे ला देंगे, 4 को हम 3 पे ला देंगे और 3 का 4 पे ला देंगे। इसको कहेंगे हम 2 का ब्रेक। 2 का ब्रेक हम दे रहे हैं, तो 2 का ब्रेक हम यूं देंगे कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि अब ये मैंने लिख दिया कि पहले दूसरे के नंबर पे हमने पहले नंबर ले आया और पहले नंबर पे मैं दूसरा लेके आया, चौथा में तीसरे पे ले आया, तीसरा में चौथे पे ले आया, मैंने एक्सचेंज कर ली। तो अब अगर हम यहां देख ले कि पहले नंबर पे मेरे पास ये है, तो इसको हम दूसरे नंबर पे लिख लेंगे। तो मैंने पहले नंबर का दूसरे पे लिख दिया, अब दूसरा का मैं पहले नंबर पे लिख लूंगा, तो दूसरा का मैंने पहले नंबर पे लिख लिया। ठीक है जी। अब चौथा हम तीसरे पे लिखेंगे और तीसरा हम चौथे पे लिखेंगे। तो तीसरा हमारा ये है, तो हम कुछ यूं कर लेंगे और चौथा हमारा ये है, तो हम यूं कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया। ये 2x2 का जो है ये हमारे पास यहां ब्रेक हो गया, ये हमारे पास वीव डिजाइन बना। इसको कहेंगे ब्रोकन 12। अब इस ब्रोकन 12 का अगर हम ड्राफ्ट प्लेन को देख ले तो इसका ड्राफ्ट प्लेन कुछ यूं बनेगा कि इसका ड्राफ्ट प्लेन भी बिल्कुल इसी तरह 2 पे 1 जाएगा, 1 पे 2 जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 1 था तो 1 आ जाएगा 2 की जगह पे, 2 की जगह वो आ जाएगा। तो ये हमारे पास अगर हम 1 को इधर ला दे तो ये हो गया और ये यहां आ जाएगा, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। और इसके बाद ये 4 यहां आ जाएगा और 3 यहां आ जाएगा, तो ये यूं हो जाएगा। ये हमारे पास इसका ड्राफ्ट प्लेन बना ब्रोकन 12 का। अब हम इसके लिए ये भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट ड्राफ्ट भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां देखिए कि हर धागे का दूसरे से पैटर्न अलग है। तो चाहे आप ब्रोकन 12 के लिए ये ड्राफ्ट अपनाएं या ये ड्राफ्ट अपनाएं, दोनों सेम होंगे। इसी वजह से कि इसका ड्राफ्ट स्ट्रेट ड्राफ्ट हम यूज कर रहे हैं, तो इसका जो डिजाइन होगा वो उसके पिक प्लेन के साथ बिल्कुल सेम होगा। आप बेझिझक बिल्कुल सेम लिख ले, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो इस तरह समझने की कोशिश करें कि पहले पिक पे हमारे पास दूसरा और तीसरा हील्ड शाफ्ट उठ रहा है, दूसरे पिक पे हमारे पास पहला और दूसरा उठ रहा है, तीसरे पे हमारे पास पहला और चौथा उठ रहा है और चौथे पे हमारे पास तीसरा और चौथा हील्ड शाफ्ट उठ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिजाइन है
और इसका जो पिक प्लेन या लिफ्टिंग प्लेन का मकसद ये है कि ये हिल शाफ्ट कब उठेगा और कब नीचे आएगा ड्यूरिंग ऑपरेशंस या ड्यूरिंग फंक्शन ऑफ मशीन। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, 12 ब्रोकन 12 हमारे पास बन गया। इसके बाद दूसरा एक एग्जांपल इस पे देखते हैं। मैंने यहां बनाया है 3x3 का 3x3 के वीव को हम ब्रेक करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। 3x3 का डिजाइन मैं पहले बना देता हूं कि पहले में 3 हमने यहां लगा दिए, फिर इसका पहला वाला छोड़ के 3 यहां लगा दिए, इसी तरह जाते जाए। अब यहां पहले से स्टार्ट हो गया, 2 यहां लग गया, 1 यहां लग गया, यहां से स्टार्ट था, ये छोड़ के यहां लग गया। ये हमारे पास है 3x3 का वीव। 3x3 का वीव जो है, हम इसको ड्राफ्ट प्लेन पे अगर हम कर ले तो हम देख लेते हैं कि पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी हमारे पास एंड्स है सबके पैटर्न डिफरेंट है, इसलिए हम इसका स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज करेंगे। पहला एंड पहले से पास हो गया, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, चौथे से, और पांचवा और छठा छठे से। ये हमारे पास इसके हिल्ड शाफ्ट 1 अप टू हिल्ड शाफ्ट 6 एक एक एंड हमने इससे पास किया। अगर हम इसकी उसको देख ले, पिक प्लेन को देख ले, तो पिक प्लेन चूंकि हमारे पास स्ट्रेट ड्राफ्ट है तो इसका पिक प्लेन भी इसके डिजाइन के मुताबिक होगा। और हम देख ले कि पहले पिक पे हमारे पास कौन कौन से उठ रहे हैं, पहला हिल शाफ्ट उठ रहा है, पांचवा उठ रहा है और छठा उठ रहा है। उसके बाद दूसरे पिक पे पिक इस तरफ से मूव करते हैं हॉरिजॉन्टली। दूसरे पिक पे हमारे पास कौन से उठ रहे हैं, पहला और दूसरा और लास्ट। फिर तीसरे पे इसी तरह चलते जाएंगे। चलो जी, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका पिक प्लेन और लिफ्टिंग प्लेन हो गया। अब इसको अगर हम ब्रेक करने की कोशिश करें तो मैंने 2 का ब्रेक दिया है, 2 को 1 पे लाया हूं, बीच में से 3 और 4 को एज इट इज छोड़ा है और 6 को 5 पे ले आया हूं और 5 को 6 की जगह ले आया हूं। यहां अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पे मैंने क्या लिखा है, 1 लिखा है, यहां 1 लिखा था, मैंने एक्सचेंज कर लिया, 3 और 4 को एज इट इज छोड़ा, 5 और 6 को मैंने एक्सचेंज कर लिया। तो अगर हम यहां देख ले तो इस 1 को मैं उठा लेता हूं, 2 की जगह रख लेता हूं। तो 1 को मैंने उठाया और 2 की जगह रख लिया। चलो 1 को उठा के 2 की जगह रख लिया और 2 को उठा रहा हूं, 1 की जगह रख रहा हूं। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक्सचेंज हो गए। फिर 3 को एज इट इज लगा दो, 4 को भी एज इट इज लगा दो। ठीक है जी, अब हमारे पास 6 जो है वो 5 पे ला दो, 5 जो है वो 6 पे ला दो। तो 5 जो है हमारे पास वो यूं होगा कि वो यहां आ जाएगा और 6 हमारे पास कुछ यूं आ जाएगा, क्योंकि ये हमने एक्सचेंज कर लिया। आप यहां देख सकते हो कि ये दोनों मैंने एक्सचेंज किए, ये दोनों मैंने एक्सचेंज किए और इन दोनों को मैंने एज इट इज रख लिया। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया ब्रोकन 12 वीव। अब इसके अगर हम ड्राफ्ट प्लेन को देख ले तो ड्राफ्ट प्लेन हमारे पास यहां पे बिल्कुल स्ट्रेट था, तो इसको स्ट्रेट को भी जिस तरह हमने इनको एक्सचेंज किया है, इसके डिजाइन को एक्सचेंज किया, उसी तरह ड्राफ्ट प्लेन को भी एक्सचेंज करेंगे। तो अगर हम यहां देख ले तो ये हमारे पास पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। दूसरे को पहले पे ला देंगे, तो दूसरे को अगर हम पहले पे लाएंगे तो वो यहां आ जाएगा, और पहला अगर दूसरे पे ले आएगा, मैं इससे कर लेता हूं, दूसरे को मैंने पहले पे ले आए और पहले को मैं दूसरे पे ले आया, इस तरह बन गया। फिर तीसरा और चौथा एज इट इज हो जाएगा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये एज इट इज आ जाएगा। फिर हमने इसको छठे को पांचवे पे ले आए और पांचवे को छठे पे ले आएंगे, तो ये यूं बन जाएगा और ये यूं बन जाएगा। ठीक है जी, हमने इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया, ये यहां आ गया तो ये यहां आ गया और ये यहां आ गया इस पे, तो ये एक्सचेंज हो गए। तो हमारे पास पहले इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, ऐसे कुछ इसका ड्राफ्ट प्लेन बन जाएगा।
इसका जो ड्राफ्ट प्लेन है वो हम स्ट्रेट बी बना सकते हैं, क्योंकि इसके अगर हम डिजाइन को देख ले तो एक एंड का दूसरे एंड से बिल्कुल मुख्तलिफ पैटर्न्स है। इसी वजह से हम इसके स्ट्रेट ड्राफ्ट बी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम ये वाला ड्राफ्ट बी यूज कर सकते हैं। और चूंकि हम इसका स्ट्रेट ड्राफ्ट यूज कर रहे हैं तो इसी वजह से इसका जो डिजाइन है उसके लिफ्टिंग प्लेन या पिक प्लेन बिल्कुल एज इट इज होगा। एज इट इज अगर मैं यहां एक और बना लूं तो वो हमारे पास पिक प्लेन या लिफ्टिंग प्लेन कहलाएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंजॉय करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स लाजमी किया करें। थैंक यू सो मच।